जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत की कथा का महत्व बहुत बड़ा है और यह बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। जितिया व्रत की विस्तृत कथा। प्राचीन समय में महाभारत काल में एक बार गंधर्वराज जीमूतवाहन थे, जो बहुत ही धार्मिक और तपस्वी व्यक्ति थे। वह जीवों के प्रति बहुत दयालु और परोपकारी थे। उन्होंने संन्यास लेकर अपना राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया और तपस्या करने चले गए। उन दिनों नागों पर गरुड़ देवता का बहुत अत्याचार होता था। गरुड़ देवता प्रतिदिन एक नाग को खाने के लिए पकड़ते थे। नागों की माता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जीमूतवाहन की मुलाकात नागों की माता से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी पीड़ा बताई। नागों की माता ने जीमूतवाहन से कहा कि यदि उनकी संतान बच जाए तो वे उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगी। जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा का संकल्प लिया और कहा कि वह अपने प्राणों की आहुति देकर नागों को गरुड़ देवता के अत्याचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने स्वयं को गरुड़ देवता के समक्ष प्रस्तुत किया। गरुड़ ने जब जीमूतवाहन को पकड़ा और खाने के लिए तैयार हुए, तब जीमूतवाहन ने कहा कि वे उन्हें खा सकते हैं, परंतु नागों को क्षमा कर दे। गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और त्याग से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नागों को छोड़ दिया। गरुड़ देवता ने जीमूतवाहन को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके इस त्याग के कारण आपकी कीर्ति सदा अमर रहेगी और जो भी महिलाएं संतान सुख की कामना करेंगी, वे इस व्रत को रखेंगी और उनकी संतान दीर्घायु होगी। इस घटना के बाद महिलाएं संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए जितिया व्रत रखने लगीं। अन्य कथा, गिद्धराज और सियारिन की कथा। एक समय की बात है जब एक गिद्धराज और एक सियारिन जंगल में रहते थे। दोनों के बच्चे थे, लेकिन वे अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि उनके बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। एक दिन उन्होंने सुना कि महिलाएं एक व्रत करती हैं, जिसे करने से उनके बच्चे दीर्घायु और सुरक्षित रहते हैं। इस व्रत का नाम था जितिया व्रत। गिद्धराज और सियारिन ने निर्णय लिया कि वे भी इस व्रत का पालन करेंगे। दोनों ने व्रत की तैयारी की। व्रत का नियम था कि महिलाएं पूरे दिन बिना जल और भोजन ग्रहण किए व्रत रखेंगी और पूजा अर्चना करके अपनी संतान के सुख समृद्धि की कामना करेंगी। गिद्धराज ने पूरे नियम के साथ इस व्रत का पालन किया, लेकिन सियारिन ने लालचवश व्रत को भंग कर दिया और भोजन कर लिया। व्रत पूरा होने के बाद गिद्धराज के बच्चों को लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त हुई, जबकि सियारिन के बच्चे अल्पायु और कष्टों का सामना करने लगे। सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने गिद्धराज से क्षमा मांगी और अपने बच्चों की भलाई के लिए फिर से व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जितिया व्रत को सच्ची निष्ठा, नियम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस व्रत का पालन